इसी कॉन्सेप्ट में हम अब आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड जो हम हमारी सोसाइटी में फेस करते हैं, और हम फार्मर सुसाइड्स की बात करते हैं। हम अपने आप को एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी बोलते हैं जहाँ पे हम मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो क्या रीजंस हैं कि आजकल हमारे फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं? बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं और बहुत सारे डेथ्स जो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि फार्मर सुसाइड्स के क्या क्या रीज़न हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है फ्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसको सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे, जब एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक फैक्टर दोनों क्लब होके आ जाते हैं तो एक फार्मर सुसाइड करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर है कि किसी फार्मर ने अपने लैंड पे कोई क्रॉप उगाया, वहाँ पे ड्रॉट आ गया या फ्लड आ गया, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जब वो फाइनेंशियली वीक होता है या उसके पास उसको रिकम्पनसेट करने के लिए पैसे नहीं होते, तो एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स साथ में रिजल्ट करते हैं एक फार्मर की सुसाइड को। अगला रीज़न है फ्लक्चुएशन इन वर्क मार्केट। आजकल हम बोलते हैं हम एक ग्लोबल फैमिली बन गए हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, बट जब उसमें फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे कोई इन्फ्लक्स होता है या मार्केट फ्लक्चुएट करती है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इस पे पड़ता है। अगला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़। आफ्टर द 90s द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसीज came in, especially with the LPG policies, which is liberalization, privatization and globalization. इन तीनों ने मिलकर फॉर्म दिया ग्लोबलाइजेशन, फार्मर सुसाइड को, जिसमें सब कुछ लिबरलाइजेशन मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड पॉलिसी हुए, गवर्नमेंट में शिफ्ट हुआ, गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने सारे लैंड प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, और जिसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ा। अगला रीज़न जो रिजल्ट करता है फार्मर सुसाइड में, वो है एक्सपेंसिव इरिगेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। एग्जाम्पल से समझेंगे, हमने अपना सीड बो दिया, अब आगे उसको पानी की ज़रूरत भी है और पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़ों से भी बचना है। तो एक जो गरीब फार्मर है जिसका 2 एकड़ का लैंड है, वो इतना महंगा एक्सपेंसिव इरिगेशन फैसिलिटी और पेस्ट कंट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजल्ट करता है फार्मर सुसाइड्स में। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने डिस्कस किया डिप्लीटेड वाटर रिजर्व्स। पहले पानी बहुत था तो एक फार्मर को अपनी खेती ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब पोल्यूशन की वजह से वाटर रिजर्व्स बहुत नीचे चले गए हैं, तो फार्मर को अब नेक्स्ट इशू आया वाटर रिजर्व्स का। अगला प्रॉब्लम जो फार्मर फेस करता है वो है क्रेडिट का। हमारी कंट्री में मिक्स तरह के फार्मर्स हैं, कुछ अमीर फार्मर हैं, कुछ गरीब फार्मर्स हैं। सब लोग जो भी एक खेती की चीज़ें जैसे सीड्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा सब वो नहीं खरीद सकते, तो उन्हें क्रेडिट चाहिए होता है। क्रेडिट इज़ बेसिकली उधार जब एक फार्मर लेता है अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो अगेन इट रिजल्टेड इन फार्मर सुसाइड। नेक्स्ट जो इशू आया फाइनेंशियल एंड सोशल रूइन। ना एक फार्मर के पास इतना पैसा है और सोशल इश्यूज जो एक फार्मर की डेथ को रिजल्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे सोशल रूइन का। एक फार्मर ने 1 साल बाद अपनी बेटी की शादी तय की है। उसने सोचा कि मैंने अभी बीज बो दिए हैं, मेरी फसल तैयार हो जाएगी, बट फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से उसकी फसल ख़राब हो गई। अब ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो लोन ले पाएगा, तो फार्मर ने क्या सोचा, मेरे पास लास्ट सोल्यूशन है कि मैं सुसाइड कर लूँ, ताकि वो अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाया और सोसाइटी ने बोला तुमसे तो कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी बेटी की शादी तक नहीं करा पाए। So basically when we talk of farmer suicides, a whole set of reasons are responsible that lead to a farmer's death.
It's very restricted to us to say that only one factor is responsible for a poor farmer's death, but that's not always true. There's a huge set of reasons that lead to a poor farmer's death. And you'll be shocked to know that there are so many farmer deaths in this country, half of them are not even reported. The topic we were discussing was farmer suicide, and we just discussed some of the factors that lead to a farmer's death. हम फार्मर सुसाइड्स की बात कर रहे थे और हमने अभी कुछ फैक्टर्स डिसाइड किए जो एक फार्मर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हमने बात की फ्यूशन और एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स की कि किस तरह एनवायरनमेंटल फैक्टर्स और इकोनॉमिक मॉनिटरी या मतलब पैसा एक रिस्पॉन्सिबल है फार्मर की डेथ के लिए. आगे हम बढ़े, हमने बात की फ्लक्चुएशन इन वर्ल्ड मार्केट की कि किस तरह हम आजकल ग्लोबली कनेक्टेड तो हो गए हैं, बट जब एक यूएस में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट एक इंडियन फार्मर पे कैसे पड़ता है. हम आगे बढ़े, हमने बात की लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ की. आफ्टर द 90s द पॉलिसी ऑफ एलपीजी केम इन इंडिया. एलपीजी की पॉलिसी आ गई इंडिया में जिस पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बातें होने लगी. लिबरलाइजेशन मतलब बहुत ही रूल्स बहुत ही सिंपल हो गए, लाइसेंस लेना बहुत ईजी हो गया. प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गया प्राइवेट सेक्टर में, सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया. ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड हो गया. हम आगे बढ़े, हमने बात की एक्सपेंसिव इरिगेशन एंड पेस्ट कंट्रोल फैसिलिटीज़ की जो एक पुअर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता है. नेक्स्ट हमने डिस्कस की वाटर रिजर्व्स की कि कैसे वाटर रिजर्व सब डिलीट हो गए और पोल्यूशन की वजह से, और अब फार्मर के पास ना पानी का सोर्स है कि वो अपना खेती कर सके. अगली बात की हमने लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ की. फार्मर के पास उधार लेने के लिए कुछ है नहीं, कोई कोलैटरल नहीं है जिससे वो रख के उधार ले सके, तो ना उसे क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिले. नेक्स्ट हमने बात की फाइनेंशियल एंड सोशल रूइन की, और मोर इम्पॉर्टेंट हमने बात की सोशल रूइन की कि किस तरह से सोसाइटी एक फार्मर की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि किस तरह एक फार्मर से हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं उसकी सोसाइटी. फार्मर, जब एक किसान अपनी खेती लगाता है तो उस पर बहुत सारे रीजंस होते हैं और वो बहुत डिपेंडेंट होता है उस पर. उसे अपना घर भी चलाना होता है, उसे अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, उसे अपनी बेटे या बेटी की शादी भी करानी होती है, और सब पे वो, इन सब के लिए वो डिपेंडेंट है अपने प्रोड्यूस पे या जो भी वो एग्रीकल्चरली ग्रो करता है. अगर वो उससे नहीं ग्रो होता या कोई नेचुरल फैक्टर की वजह से ख़राब हो जाता है तो ये सब रिज़ल्ट करता है फार्मर सुसाइड्स में. हम सबको कुछ ना कुछ इसके लिए स्टेप्स ढूंढने की ज़रूरत है कि हम कैसे फार्मर सुसाइड्स को कम कर सकते हैं.